बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खिले खिले गुड़ वाले चावल, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमारे यहाँ ख़ास तौर पर सर्दियों में ये ख़ास डिश बनाई जाती है और स्पेशल इसके साथ चने की दाल को बनाया जाता है और इन दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन बहुत ही मज़े का रहता है। तो चावल बनाने के लिए, गुड़ वाले चावल बनाने के लिए मैं सेला चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मेरे पास हाफ़ केजी यानी कि आधा किलो है और 2 घंटे मैंने इनको भिगोकर रख दिया था। आधा किलो चावल के लिहाज से आपको आधा किलो गुड़ ही चाहिए होगा। कोशिश करिएगा कि देसी गुड़ का आप इस्तेमाल करें। और अब आपने क्या करना है कि गुड़ के जो बड़े बड़े पीस हैं उनको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजमी प्रोसेस है। छोटे पीस में लाजमी आपने गुड़ को कन्वर्ट कर लेना है। अब ये सारे जो छोटे पीस हमने तोड़ कर रखे हैं, इसको एक सॉस पैन में डाल देते हैं और सॉस पैन में अब हम डालेंगे पानी। पानी का ख्याल रखिएगा, पानी जितना मैं बताऊं उतना ही डालना है। ये एक छोटा कप है तो ये एक छोटा पूरा कप आपने पानी डाल देना है, ज़्यादा पानी मत डालिएगा आप। तो चूल्हे पे चढ़ा दिया है हमने सॉस पैन को, दरमियानी फ्लेम पे ही हम पकाएंगे और गुड़ को मेल्ट होने देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर गुड़ जो है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इसी तरीके से आपने गुड़ को मेल्ट कर लेना है। फिर भी अगर थोड़े थोड़े पीस अगर रह भी गए हैं तो वो नरम हो चुके हैं, आसानी से आपका ये जो गुड़ है वो मिक्स हो जाएगा पानी में। दूसरी तरफ मैंने चावल उबालने के लिए पानी रख दिया था, तो खुले बर्तन में खुला पानी इस्तेमाल करिएगा और पानी को उबाल आ चुका है और इसमें हम डाल देते हैं सेला चावल। आप बासमती चावल से भी बना सकते हैं गुड़ के चावल, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट के लिए सेला चावल इस्तेमाल करें। पानी में कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ तेल डालकर आपने बॉयल करना है और यहाँ पर आपने चावलों को फुल बॉयल करना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कोई कन्नी नहीं छोड़नी। यहीं से आपकी गलती होती है। अक्सर कमेंट आते हैं कि चावल जो मीठे चावल हैं वो अकड़ जाते हैं। आपने कन्नी पर नहीं चावलों को छोड़ना। तो जी पकाने के लिए आप घी का इस्तेमाल करेंगे, देसी घी ले लें या बनास्पति घी ले लें, डालडा घी ले लें। तो अब आपने जिस कप से चावलों को मेजर किया था, तो मेरे पास 2 कप थे, तो 2 कप के लिहाज से आधा कप आपको घी चाहिए होगा। घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें 4 अदद आपने लौंगे डाल देनी है, जो कि गुड़ वाले चावल में लाजमी डाली जाती हैं। इसको अच्छा सा कड़कड़ा लेंगे। कड़कड़ा लेने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और जो शीरा हमने तैयार करके रखा था उसको छान कर आपने घी में डाल देना है। चूल्हा लाजमी बंद करिएगा। अगर चूल्हा आप बंद नहीं करेंगी तो जो ये शीरा आप डाल रहे हैं वो एकदम उछल कर सारा बर्तन से बाहर आ जाएगा और आपको नुकसान दे सकता है। और छानना लाजमी है। ये देखिए कितना इसमें से ज़र्रात गुड़ के निकल आए हैं। चूल्हा हमने दोबारा जला लिया है और शीरे में भी उबाल आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इसमें जो सबसे लाजमी और सीक्रेट चीज़ है वो है सौंफ। सौंफ के बगैर गुड़ वाले चावल बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनते। 1 चाय का चम्मच आपने सौंफ डाल दिया है और साथ ही आपने बॉयल किए हुए सेला राइस भी इसमें शामिल कर देने हैं। इन चीज़ों को मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आपको मैंने बताया था ना कि पानी कम डालिएगा, वो इसीलिए बताया था कि यहाँ पर इस स्टेज पर फिर आपको बहुत मुश्किल होगी अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया है। अगर आप पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो क्या होता है कि हम जो चावल डालते हैं, चावल बॉयल करने के दौरान चावल भी अपना अंदर पानी जज़ब करते हैं। तो जब हम इसको शीरे में पकाते हैं तो चावल भी अपना पानी छोड़ते हैं। तो इसलिए कोशिश करें गुड़ को मेल्ट करने के लिए पानी कम ही डालें। तो हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाया है। ये देखिए अभी भी हल्का सा मॉइस्चर है इसमें, तो इसको कम्प्लीटली हम खुश्क करेंगे और इसको दम पर रखेंगे। वैसे तो मीठे चावलों को दम पर नहीं रखा जाता है, लेकिन मैं ज़रूर रखती हूँ दम पर, ताकि जो चावल हैं वो खिले खिले बने। तो मज़ेदार गुड़ वाले चावल बनकर तैयार हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।